तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो मेन क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे दूं कि कौन सा B2B वेबसाइट बेस्ट है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो शायद आपके लिए कोई B2B वेबसाइट बेस्ट नहीं है। फिर भी अगर आप B2B वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप ओवरसीज के B2B में रजिस्ट्रेशन करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूएसए में मार्केटिंग करना है, आपका कंट्री है यूएसए, ठीक है, टारगेट कंट्री। सो यहां पर आप सर्च कर सकते हैं लिस्ट ऑफ टॉप B2B वेबसाइट्स ऑफ यूएसए। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। ये वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करिए और यहां पर रजिस्ट्रेशन जो स्पेसिफिक यूएस बेस है, राइट, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कराने का सोच सकते हैं। इससे आपको कुछ ट्रैफिक ऑर्गेनिक मिलेगा, राइट, इसमें आपको कुछ फायदा हो सकता है एज कंपेयर टू यहां से आप जो वेबसाइट्स अवेलेबल है इंडिया की B2B, उससे आपको बेहतर रिजल्ट यहां पर मिल सकता है। यहां पर दोस्तों मैं एक एडवांस लेवल में बात करना चाहता हूं। मैं ये बात करना चाहता हूं कि कैसे B2B वेबसाइट्स अपना मार्केटिंग करती है, क्योंकि आप देखिए, आप पहले गूगल में ही जाते हो, ठीक है, आप गूगल में जाते हो और वहां से आपको B2B वेबसाइट्स मिलती है। अब जैसे देखिए, मैंने पहले गूगल में गया, मुझे पता नहीं था, राइट, ये B2B वेबसाइट, हालांकि इसमें से मैं काफी साइट जानता हूं, लेकिन पहले मैं नहीं जानता था। तो मुझे कहां से पता चला? गूगल से पता चला, ठीक है। यहां पर मैं गूगल में ऐड देखा सभी लोगों का, ठीक है, और यहां पर मैं कुछ रिजल्ट देखता हूं, इस तरीके से मुझे मिलता है। अब जैसे यहां पर अगर आप सर्च करते हो एक्जिम एसईओ, ठीक है, तो एक्जिम एसईओ देखिए, क्योंकि अभी जानते कोई नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु क्या है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए एसईओ कराना है, जो एसईओ को समझता है या एसईओ का इंपॉर्टेंस जानता है, तो वो ऐसे सर्च करेगा एक्जिम एसईओ। ये महीने के 500 के 1000 सर्च होते हैं, राइट, ये कीवर्ड। अब ये कैसे सर्च होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका ट्रैक करना। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि देखिए, मैंने एक्जिम एसईओ, यहां पर मेरा परमालिंक्स भी है, ये मेरा वेबसाइट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु, मेरा फर्स्ट पेज में आ गया। यहां पर से राइट मुझे ट्रैफिक्स मिल रहा है और इसका भी मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा कि आपको प्रूफ बताऊंगा कि कितना ट्रैफिक मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो ये देखिए, मेरा एसईओ का पेज भी खुल गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने वेबसाइट का ऑडिट रिपोर्ट करिए। एसएमई रश में से फ्री में कर सकते हैं, राइट। तो आप एसएमई रश वेबसाइट में आप या फिर गूगल में सर्च करेंगे एसएमई रश ऑडिट रिपोर्ट, तो आपका आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा वेबसाइट कहाँ कहाँ पर फैल रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है। और एसएमई रश एसईओ करने के लिए इसमें बहुत यूजफुल टूल्स है, बहुत फेमस वेबसाइट है दुनिया का। तो यहाँ से आपको काफ़ी रिसर्च करने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, पहले हम एसईओ में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जैसे हमने एसईओ टेक्निक टूल्स अप्लाई करना शुरू किया, वैसे 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 हमारा एसईओ का ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ने लगा वेबसाइट में। ये कांस्टेंट आप देख सकते हो दोस्तों, ग्रो हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर भी आप नीचे देखिए दोस्तों कि ये चीज़ जो है, राइट, एसईओ में हमारा इम्प्रूवाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में काफ़ी सर्च बढ़ रहे हैं और हमको बूस्ट मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब आप अप्लाई करोगे, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा ऑडिट रिपोर्ट से। ऑडिट रिपोर्ट में क्या कमियां हैं, क्या आपके वेबसाइट में इंप्रूव होना चाहिए, राइट, ये सारा चीज़ आपको इन डिटेल में दिया जाता है। अभी दोस्तों मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करना है और कैसे उसमें आगे वर्क करना है या वर्क करवाना है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंस होता है पेज स्पीड का, जो आप गूगल के पेज स्पीड इनसाइट से चेक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु का स्पीड टेस्ट चेक कर रहे हैं और 73% आया मोबाइल व्यू में, ठीक है। तो मोबाइल में 73% स्कोर आउट ऑफ 100, सो नॉट बैड। लेकिन इसमें और भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जितना तेज़ी से खुलेगा, जितना तेज़ एक्सपीरियंस लोग कर पाएंगे वेबसाइट में, उतना लोगों को मजा आएगा, उतना गूगल रैंक अप करेगा। सो नीचे कोडिंग्स है, जावास्क्रिप्ट है, इमेज में कोई चेंज है तो कर सकते हैं। डेस्कटॉप में वी आर वेरी गुड, 94% आ रहा है आउट ऑफ 100, राइट। हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, तो ये चीज़ में आप चेक कर सकते हैं कि अपना वेबसाइट का पहले स्पीड टेस्ट करिए। अमेजोन जो है सारा चीज़ करता है, लेकिन मेनली फोकस ऑन स्पीड फैक्टर।
भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोई फाइंड बायर फ्रॉम सिडनी लिखता है तो भी हमारा सर्च इसमें बताता है ऑन सेवरल एरियाज, नॉट ऑन ऑल एरियाज, लेकिन सेवरल ग्लोबल एरियाज में ये शो कर रहा है। ये हम खुद हमारे ट्रैकिंग टूल से चेक कर सकते हैं। वैसे ही जैसे राइट कोई सनफ्लावर क्रूड सनफ्लावर ऑयल ऐसा लिखता है, या सनफ्लावर ऑयल या सनफ्लावर क्रूड ऑयल, राइट, तो इसके रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है वो फ्लैश हो जाता है, उसका लिंक फ्लैश हो जाता है गूगल में, जिससे काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। कौन से एरियाज पे हमारा वेबसाइट टॉप आ रहा है, तो इसके लिए सर्च कंसोल्स के टूल्स है, एनालिटिक्स है, राइट, एसईओ के बारे में नॉलेज है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप देख लीजिए ताकि आपको एक विश्वास आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आपको पता चले कि इसमें आगे बढ़ना कैसे है। तो पहले दोस्तों गूगल में सर्च करिए गूगल सर्च कंसोल, इस तरीके का आपको सर्च करना है ताकि आपको कंसोल टूल मिल जाए। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा बताएगा कि राइट इम्प्रूव योर प्रेजेंस ऑन गूगल सर्च, कैसे आप अपना प्रेजेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी बताया था कि हमने कभी एसईओ में फोकस नहीं किया, हमने हमेशा क्वालिटी कंटेंट देने में फोकस किया। लेकिन अगर आप एसईओ को अप्लाई कर देते हो, राइट, अपने चीजों को, जो भी हमने अभी अभी अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन रिजल्ट ट्रिमेंडस आए दोस्तों, ट्रिमेंडस रिजल्ट, और बहुत अच्छा है। ये देखिए दोस्तों क्या है, ये गूगल सर्च कंसोल है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये मेरा टोटल इंप्रेशंस है, यानी कि अभी मैंने, अगर मैं आपको एसईओ का बात करूं तो अराउंड 15 से 20 दिन भी नहीं हुआ ये ठीक से अप्लाई करने में। अभी भी और चीज हम अप्लाई कर रहे हैं, अभी तो एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी फेस में है एसईओ के। हमारा वेबसाइट बहुत पुराना है, लेकिन हम इसको एसईओ ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं। ये रेगुलर प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि मैंने मेरा वेबसाइट एसईओ बना, ऑप्टिमाइज कर लिया, अब आगे जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं दोस्तों, इसमें कॉन्टिन्यूअस अपडेट की बहुत जरूरत पड़ती है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब ये देखिए दोस्तों, मेरे 5000 प्लस इंप्रेशन आ चुके हैं, 359 क्लिक्स आई है, ये गूगल से आए हैं दोस्तों, ये कोई एड से नहीं आए हैं, राइट, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, राइट, ये गूगल से इंप्रेशन आ रहा है। ये क्लिक थ्रू रेट है, राइट, यानी कि अगर 100 लोग मेरा यहां पर इंप्रेशन देख रहे हैं तो उसमें से 7 लोग क्लिक कर रहे हैं, इसमें मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है, मुझे गूगल से ट्रैफिक मिल रहा है, राइट, ये मेरा एवरेज पोजीशन है। अब कौन से कीवर्ड्स में मेरा वेबसाइट जो है वो टॉप रैंकिंग कर रहा है, तो ये सारे दोस्तों कीवर्ड्स है, आप देख सकते हो 297 कीवर्ड्स है दोस्तों अब एट प्रेजेंट, जिसमें अलग अलग है, चाहे ईबीआरसी को लेके हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट को लेके हो, अगरबत्ती को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से वो हो, हनी को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, कॉफी को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट, ऐसे अलग अलग है, एसबीएलसी की बात है, राइट, ऐसे बहुत सारे यहां पर कीवर्ड्स है, राइट, जिसमें हम यहां पर टॉप में आ रहे हैं। रफली 300 कीवर्ड्स 297 पे अब तक हम पहुंच चुके हैं, राइट, बहुत सारे हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां पर चीज क्या है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें आप वर्क करके अपना वेबसाइट को रैंकिंग में ला सकते हो आगे, और जहां से आपको ट्रैफिक जो मिलेगा वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, राइट, एक रिलेवेंट कस्टमर मिलेगा, और जिसे आपको आगे बिजनेस करने में भी अच्छा लगेगा, राइट। सो ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। इससे पहले मैं आपको गूगल एनालिटिक्स भी बता देना चाहता हूं। तो ये एनालिटिक्स के कोड्स भी मेरे वेबसाइट में इंटीग्रेट किए गए हैं, राइट, यहां पर है। ये देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 600, रेफरल से आया हुआ है 389, यानी कि कोई लिंक शेयर करता है, कोई व्हाट्सएप शेयर करता है, राइट, तो ये चीज है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, हमारा केवल इंडिया में ही नहीं, जब से हमने एसईओ स्टार्ट किया है बहुत सारे ओवरसीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहे हैं, जैसे अब यूएस है, चाइना। अब आप अगर किसी एसईओ एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे तो भी बता देगा कि चाइना में नहीं होगा काम, क्योंकि चाइना में गूगल कुछ है ही नहीं, वहां पर बाइडू करके सर्च इंजिन है, बाइडू जैसा कुछ प्रोनाउंस उनका होता है, वो सर्च इंजिन है, वो लोग यूज करते हैं, उसमें आपका रैंक आना और उसमें आपको लीड मिलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने चाइना भी फोकस किया है, आने वाले टाइम में मैं चाइना में भी फोकस करना चाहता हूं, और इंडिया से चाइना का मैं एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता हूं। बांग्लादेश, कनाडा, जर्मनी
और सऊदी अरेबिया और भी ऐसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स है, राइट, कि जो हम अलग अलग कंट्री से ले रहे हैं। वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस दोस्तों, जस्ट स्टार्टेड दिस, इसलिए अभी हम इसमें जो है इतने एडवांस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इंप्रूव इसमें करेंगे और करना चाहते हैं। अब ये जो एसईओ है, राइट, ये जो इसमें बहुत सारे हैं कि कितने जो है रियल टाइम यूजर है, आप यहाँ पर एक्विजिशन देख सकते हैं, एंगेजमेंट देख सकते हैं, रियल टाइम कितने लोग हैं, राइट, एट प्रेजेंट, राइट, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए 3 यूजर्स है रियल टाइम, तो ये बहुत सारा इसमें आपको दिखाएगा कहां पे है, कौन से पेज में है, कितना क्लिक कर रहे हैं, राइट, तो ये सारा एनालिटिक्स से आपको पता चलता है। अब दोस्तों ये चीज जो है ये कैसे लागू करना, राइट, अपने वेबसाइट में, या कैसे चीज लागू करवाना, ये समझते, क्योंकि आप जानेंगे दोस्तों कि एसईओ सारा आप अकेले नहीं कर पाएंगे, राइट, इसमें आपको बहुत सारे लोगों, रिसोर्सेज, टीम की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम हमारे वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ा सकते हैं ऑर्गेनिकली बिना पैसे खर्च किए। यहां पर हम चर्चा मेनली यही करेंगे कि पैसा नहीं खर्च करना, क्योंकि स्टार्टअप के पास है ही नहीं पैसा, राइट। B2B वेबसाइट पैसा मांगेगा 20,000, 25,000, 50,000, और जो हम एसईओ करेंगे दैट वुड बी टोटली व्हाइट हैट एसईओ, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी फेक तरीके से लिंक क्लिक नहीं, फेक तरीके से प्रमोशन नहीं, जिसको ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं। जो भी टेक्निक्स है वो व्हाइट हैट एसईओ का ही हम सीखेंगे, और जिससे हमारा वेबसाइट का ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा, जैसे ये B2B का हो रहा है। अब यहां पर मुझे लोग कहेंगे कि अरे हम B2B को थोड़ी हरा सकते हैं। अरे भाई, हमको B2B को नहीं हराना है, राइट। आप अपने प्रोडक्ट देखो ना, आप कौन सा, आप हार्डवेयर हो, प्लास्टिक हो, सिरामिक में काम कर रहे हो, आप उस सेगमेंट में आप अपना प्रमोशन करिए, एसईओ करिए, राइट। और भले ही आप B2B वेबसाइट जो है उसके पास 100% शेयर हो, उसमें से आपको 2% मिलेगा, तो भी आपका कैटेगरी में यूनिकली प्लेस होंगे, राइट। ये चीज को आप यहां पर ध्यान में रख के चलिए, ये पहले भी चीज मैंने आपको बताया है। अब गूगल रैंक कैसे करता है, राइट, इसके ईट एल्गोरिथम्स है। ये ऑफिशियली दोस्तों अवेलेबल है, इंटरनेट में आप चेक कर सकते हैं। गूगल ईट एल्गोरिथम पे वर्क करता है। ईट एल्गोरिथम क्या है दोस्तों? एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। अब गूगल जो है अपने एल्गोरिथम्स को अपग्रेड करता रहता है, वो तो आगे भी करता रहेगा, लेकिन उसमें ईट एक हमेशा पार्ट रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो आप गूगल में कंटेंट डालते हैं, राइट, वो आपका नीश होना चाहिए और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैंगो का एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, या एग्रो का एक्सपोर्ट करते हो, तो अब एग्रो के बारे में, उसके बारे में कंटेंट डालेंगे, दैट वुड बी फाइन। लेकिन आपके वेबसाइट में एग्रो का भी कंटेंट है, आपके वेबसाइट में प्लास्टिक का भी कंटेंट आप डाले जा रहे हो, आपके वेबसाइट में जो है वो हार्डवेयर का भी कंटेंट डाले जा रहे हो, तो नहीं गूगल प्रमोशन करेगा, राइट। गूगल एक हाईली एक्सपर्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसल्टेंट हूं, अब कल सवेरे मैं मेडिकल के आर्टिकल्स डालने लगूं कि किस तरीके से सर्जरी की जाती है, तो बिल्कुल गूगल मुझे रैंक नहीं करेगा, राइट। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, या जो जिस प्रोडक्ट में आपकी एक्सपर्टीज है, जो काम कर रहे हैं, जिसमें आप नॉलेज ले रहे हैं, उसका ही आपको कंटेंट जो है वो बनाना है, लिखना है, तब जाके वो गूगल में रैंक होगा। दूसरा है ऑथोरिटिवनेस। तो ऑथोरिटिवनेस मतलब कि जो मैं खुद को बता रहा हूं कि मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं। हाउ? आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपके वेबसाइट में क्या आपका प्रोफाइल है, सो ये इंप्रूव आपको करना पड़ेगा अबाउट यू, राइट। तो मेरा जो है, मैंने मेरे वेबसाइट में किताबें डाल दी हैं, राइट। मेरा ओस किताब है जो फ्रीली अवेलेबल है अमेजोन में, गूगल में, डिजिटल बुक के फॉर्म में। तो जिससे क्या है कि ऑथोरिटिवनेस होती है कि नहीं, ये पर्सन का प्रोफाइल में पूरा किताब है, राइट, जिसका रैंकिंग भी अच्छा है, तो ये अप्रूव्ड हो गया कि नहीं, मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट में काम किया है, मैंने उसमें अच्छा वर्क किया है, मेरे रिजल्ट्स हैं, तो ये ऑथोरिटिवनेस हो गया। कैसे प्रूव करेंगे? तो जैसे आप एक्सपोर्टर हैं,
अब ऑथोरिटिवनेस को एक्सपोर्टर प्रूव कैसे करेगा? तो ओके, जो उनके सर्टिफिकेशंस है आपके वेबसाइट में, ठीक है, आप डाल सकते हो कहां कहां पे आपने रजिस्टर कराया है, जो एक्सपो प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर कराया है, ये सारी की सारी जब आप डिटेल्स डालेंगे, राइट, तो आप जो है वो जेन्युइन माने जाएंगे, ठीक है। फिर जो है ट्रस्टवर्दीनेस, कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा? तो उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट का तो इंपॉर्टेंस है ही, ये गूगल अब ऑफिशियल कह चुका है कि एसएसएल रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि वेबसाइट अब सिक्योर्ड होना चाहिए, राइट। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको लॉक दिखेगा या सिक्योर्ड दिखेगा, राइट, आप ब्राउजर के ऊपर चेक कर सकते हो। व्यूज, लाइक, शेयर, जितने आपके पास लोग आएंगे, जितने लाइक, व्यू, शेयर, ये सारा चीज होगा, इतना ही ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगा। तो ये 3 मेन चीज है यहां पर ईट एल्गोरिथम की, राइट, जो जिससे आपका गूगल का रैंकिंग बढ़ सकता है या घट सकता है, ये ध्यान में आपको रखना है। 4 की एलिमेंट्स ऑफ फ्री एसईओ, राइट। अगर आप फ्री में एसईओ करना चाहते हो तो 4 की एलिमेंट्स है। देखिए दोस्तों, गूगल को कंटेंट चाहिए, कोई सर्च कर रहा है तो गूगल एक कंटेंट शो कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितना यूजर फ्रेंडली कंटेंट आप बना पाओगे, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, उतना गूगल आपको प्रमोशन देगा, ठीक है। तो सबसे पहले नॉलेज बेस लिख देते हैं या कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, ऐसा गूगल तुरंत ट्रैक कर लेता है। ऐसे लोग नहीं चाहिए, गूगल को एक्सपीरियंस शेयरिंग लोग चाहिए। आज हम क्यों यहां पर टॉप कर रहे हैं, हम क्यों काफी कीवर्ड्स में आगे आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वी शेयर द एक्सपीरियंस, राइट। हम जो वर्क कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आपकी बिजनेस भी एक जर्नी है। आप किसी सप्लायर के पास गए, मिले, उसका ब्लॉग बनाइए। आप जो है कुछ आपके साथ अच्छा या बुरा भी अनुभव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब चीज अच्छी जाए। बैड एक्सपीरियंस रहा, शेयर करिए, राइट। गुड एक्सपीरियंस रहा, शेयर करिए, लेकिन अनुभव शेयर करिए, ठीक है। तो आपको क्या है, जैसे जैसे आप बिजनेस में डे 1, आज बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है दोस्तों जो अपना बिजनेस डे 1 से शुरू करते हैं और डेली आपको अपडेट देते हैं कि राइट, प्रोडक्ट रिसर्च से लेके कैसे मार्केट करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं, राइट। तो वैसे ही आप यूट्यूब चैनल्स, अपना ब्लॉग बना सकते हैं और कीप ऑन शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, राइट। आपको डेली अपडेटिंग करना होगा, खुद को अपग्रेड रखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज है। फिर बात आती है दोस्तों राइटिंग स्किल्स की। नॉलेज बेस तो है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिसका बिजनेस में 18 साल, 20 साल, 25 साल एक्सपीरियंस है, उससे भी ज्यादा, लेकिन उनको कुछ लिखना आता ही नहीं, उनको कंटेंट मेकिंग आता ही नहीं, तो भी नहीं चलेगा। आपके पास मेनली राइटिंग में 2 स्किल्स होनी चाहिए, वो है कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। अगर नहीं है तो एक्वायर करना पड़ेगा। अगर एक्वायर नहीं कर सकते तो आउटसोर्स, जिसको आता है, राइट, उसको आप फ्रीलांसर को हायर कर दो, राइट, और उनको आप जो है अपना नॉलेज शेयर करो और वो राइटिंग स्किल्स अच्छा आपको आर्टिकल बना देंगे या कंटेंट बना देंगे फॉर योर वीडियो, जिसको वीडियो सेल्स लेटर कहते हैं। तो कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि वेबसाइट में आप कुछ ऐसा कंटेंट डालते हो जो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, नॉलेज बेस्ड हो, जिसको यूजर को पढ़ने में और नॉलेज एक्विजिशन में मजा आए कि नहीं, मजा आ गया नॉलेज लेके। और कॉपीराइटिंग क्या है कि ये जो यूजर आपके वेबसाइट में आए बिकॉज ऑफ द गुड कंटेंट, ठीक है, वो कन्वर्ट हो आपके डील में और वो आपके बिजनेस और सर्विसेज ले, इसको कहते हैं कॉपीराइटिंग, ठीक है। तो कॉपीराइटिंग कुड बी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अमूल है, ठीक है, तो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये एक प्रकार का कॉपी राइटिंग हो गया कि अमूल जो है वो एक द टेस्ट ऑफ इंडिया है, सो दैट इंस्पायर्स द पीपल टू बाय द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू अमूल। लेकिन अमूल जो है मिल्क का इंफॉर्मेशन देता है, राइट, कि मिल्क जो है वो पीने से आपको क्या क्या फायदे हैं, तो ये कंटेंट राइटिंग में जाएगा, ठीक है। फिर जब आपकी उसमें ब्रांडिंग ऐड हो जाती है कि क्यों हम बेस्ट हैं, राइट, व्हाई वी आर ओनली द बेस्ट, राइट, तो ये कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग रियली इंस्पायर्स द पीपल टू बाय ओनली एंड ओनली फ्रॉम यू, राइट। कॉपी राइटिंग क्या है, वो नॉलेज बेस्ड नहीं है वो, लेकिन वो इतना अट्रैक्टिव है, इतना कैची है, राइट, कि जिससे इंस्पायर होते हैं लोग कि आपसे ही प्रोडक्ट खरीदे, किसी और से नहीं। ना सिर्फ मिल्क पिए
लेकिन अमूल का ही पिए, ये है कॉपीराइटिंग। ठीक है, अब यहां पर बात आती है एसईओ नॉलेज के बारे में। काफी सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिसके पास राइटिंग स्किल्स भी है, जो इंग्लिश अच्छा पढ़ते हैं। फॉरेन से भी लोग आए हैं मेरे पास, इंडियन लोग जो फॉरेन में स्टडी किए, जिसकी इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छी है, दे कैन राइट इट वेरी वेल, लेकिन उनके पास या तो नॉलेज नहीं है या तो एसईओ का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो एसईओ नॉलेज में बहुत सारी चीज है, राइट, जैसे ब्लॉगिंग, वेब डेवलपर स्किल्स। अब मैं सबको कुछ चीज बताऊं, जैसे रोबोट टेक्स्ट करके, राइट। अब रोबो टेक्स्ट करके क्या है, आप एग्जैक्टली गूगल के क्रॉलर को बताते हो कि क्या चीज आपको रैंक करनी है, क्या नहीं करनी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रैंक होना चाहिए, क्या बाद में रैंक होना चाहिए, मेटा टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन कैसे डाले गूगल के लिए, राइट, जो हेडलाइन आ रही है गूगल सर्चिस में वो कैसे चेंज किया जाए, इमेज का सोर्स कोड, सोर्स नेम कैसे दिया जाए, ये हर एक चीज में छोटे मोटे कोडिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। वर्डप्रेस में योस्ट एसईओ के जैसे टूल्स है। वर्डप्रेस वेबसाइट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है छोटे स्टार्टअप्स के लिए, जिसका बजट वेबसाइट का 1500 से 2000 रुपए है साल का। तो इसमें से वो अपना खुद का डोमेन और खुद का होस्टिंग, नॉट इन शेयर्ड होस्टिंग, बट खुद का होस्टिंग इंडिविजुअली प्लान खरीद सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोस्ट में अब जाना है और वी नीड टू डू अ ब्लॉगिंग, राइट, इन ऑर्डर टू गेट आवर आर्टिकल पब्लिश्ड इन गूगल रैंकिंग। सो यहाँ पर जो है हमारा टाइटल जो है प्रोडक्ट का या आर्टिकल का जो भी है वो आएगा, और हमको यहाँ पर दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि हम आर्टिकल ऐसा लिखें जिसमें कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग दोनों का मिश्रण चाहिए, राइट। कंटेंट राइटिंग इज ऑल्सो दैट इंपॉर्टेंट और कॉपी राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब चीज़ों को पढ़ने में और एट्रैक्टिव लगेगा, और लोग जो है आपसे प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने आएंगे और इंक्वायरीज आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ टू सोर्स बेस्ट क्वालिटी कैक्टस फ्रूट, राइट। तो जैसे कोई सर्च करेगा, राइट, कि कैक्टस फ्रूट को सोर्स करना है, बाय करना है, तो ये देखिए दोस्तों, योस्ट एसईओ प्लगइन जब आप डाल लेते हो तो नीचे इस तरीके का, राइट, आपको दिखाया जाता है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप ये चीज़ को चेंज कर सकते हैं योस्ट एसईओ से। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर का जो है वो लिंक भी चेंज हो रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले परमालिंक चेंज हो रहा है, बाकी एक्चुअल परमालिंक जो है मैंने एक इसके पहले का वीडियो जो आपको यूट्यूब में पब्लिश किया था, जैसे गूगल रैंकिंग कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, वो वीडियो देखिएगा। और फुल वेबसाइट अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस से अपने आप, तो उसके लिए हमारा एडवांस पेमेंट का सीरीज़ है दोस्तों, जो मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। उसमें पार्ट 3 में पड़ा है वीडियो पूरा, राइट, सो दैट यू कैन क्रिएट द फुल वेबसाइट ऑन योर ओन ऑफ द वर्डप्रेस। और ये एसईओ के लिए बहुत ही इफेक्टिव वेबसाइट है छोटे स्टार्टअप बजट के लिए। अब यहाँ पर इमेज हम डालते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बेसिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि इमेज का आपको नेम जो है वो चेंज करना है, और यहाँ पर आपको आल्ट टैग में डालना है, जिससे क्या है कि कोई इमेज सर्च करता है तो गूगल में आपका टॉप इमेज सर्च आएगा आपके प्रोडक्ट का, जिससे आपका वेबसाइट का व्यू बढ़ेगा, राइट। वो बहुत इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि इमेज क्या है दोस्तों, आपने हमेशा क्रिएटिव ही लिए होते हैं, राइट। तो अब अगर दोस्तों मेरा तो रिकमेंड ये रहेगा कि गूगल से मत लो, लेकिन फिर भी स्टार्टअप गूगल से इमेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाके, टूल्स में जाके क्रिएटिव कॉमन इमेज कर लीजिएगा। तो ये इसमें क्या है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। आप ये इमेजेस अपने वीडियोस में या तो आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। बाकी मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप अपने इमेज गूगल में रैंक कराना चाहते हैं तो खुद से इमेज क्लिक करिए प्रोडक्ट सोर्स प्लेस से, और उसको मैं यहाँ पर जैसे समझा रहा हूँ इस तरीके का प्लेसमेंट दीजिए, तो आपका गूगल रैंक इमेज का हो जाएगा। यहाँ पर जो है मैं ये इमेज का फ्री डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये इमेज का नेम देखिए दोस्तों, जो कीवर्ड है, राइट, उससे रिलेटेड आया, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, राइट, कैक्टस फ्रूट है, प्रिकली पियर है, ड्रैगन फ्रूट है, राइट, उसके रिलेटेड हमारा कीवर्ड्स आना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये आ गया, ये डाउनलोड कर दिया। अब इसको हमको वर्डप्रेस में लेना है हमारे वेबसाइट में। सो यहाँ पर अपलोड,
अब इमेज के नीचे दोस्तों कैप्शन भी होता है, राइट? तो कैप्शन में भी आप डाल सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों टैग्स भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर सेटिंग में चले जाइए और यहाँ पर देखिए आल्ट टेक्स्ट आपको दिखाई देगा, राइट? यहाँ पर दिख रहा है एक बॉक्स है और यहाँ पर आल्ट टेक्स्ट। यहाँ पर जो है आपको डालना है अपना इमेज का नेम, ठीक है? तो हर जगह डाला है, हालांकि हमने इमेज को रीनेम भी किया हुआ है, वो कर सकते हैं। आल्ट टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, हर जगह डाल दीजिए। इससे क्या है कि आपका कोई रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है, राइट? तो सीधा आपका गूगल में इमेज में रैंक बताएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बायर्स डायरेक्ट इमेज भी सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स के, तो उसमें भी आपका आ गया, कैची इमेज लगा, क्रिएटिव इमेज लगा, राइट? तो इससे आपको काफ़ी लीड मिल सकती है। और आप फोटोशॉप के एक्सपर्ट के हेल्प के थ्रू भी आप इमेज को एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपका ब्रांडिंग भी आ जाए, वो भी कर सकते हैं आप इमेजेस के लिए। नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है जो गूगल में आए या डिस्प्ले हो, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दोस्तों एक वेबसाइट है papertype.ai। वहाँ पर केवल आप अपना ब्रांड नेम और प्रोडक्ट का छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप डाल देंगे कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे कैक्टस फ्रूट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, बस इतना सा काफ़ी है। यहाँ पर आप क्रिएट ब्रांड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक AI बेस्ड ये डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। लेकिन वंस अगेन दोस्तों मेरा सुझाव ये रहेगा कि इसमें अब डिपेंडेंट ना रहिए, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। आपको अपना सेल्फ राइटिंग करना पड़ेगा। एकदम से कॉपी पेस्ट AI बेस्ड का भी करेंगे तो भी इतना आपको रैंकिंग में फ़ायदा नहीं मिलेगा, मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। आप अपना खुद का राइटिंग स्किल्स क्रिएट करिए या फिर आप किसी फ्रीलांसर को हायर करिए, राइट? जो आपको लिख के दे, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत के स्टेज में इसमें से अगर कुछ मॉडिफाई करते, खुद की कुछ आइडिया लगा सकते हो, तो आपके रेफरेंस के लिए अच्छा टूल है। यहाँ से आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या वेबसाइट कंटेंट भी बना सकते हैं, राइट? अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन अभी के लिए तो जस्ट मैं यहाँ पर आपके नॉलेज बेस के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये गूगल में कैसा डिस्प्ले होगा, कैसा व्यू आएगा, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप मोड अलग अलग ऊपर से सिलेक्ट करके, ठीक है? दिस वुड बी द डेस्कटॉप रिजल्ट इन गूगल, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसमें काम करना है अपना SEO रैंकिंग का बढ़ाने के लिए। और अगर दोस्तों ये आप नहीं करते तो गूगल रैंडमली कोई भी टेक्स्ट आपका पिक कर लेगा, कोई भी हेडिंग पिक कर लेगा और गूगल में डिस्प्ले करेगा, तो फिर वो कोई रैंकिंग में आएगा नहीं। लोग प्रॉपर सर्च करेंगे, आपने इतनी मेहनत की है, राइट? इतना सारा वर्क करने के लिए, और वो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। मेनली लोगों को वैल्यू नहीं मिलेगा। आप लोगों को वैल्यू दे सकते थे लेकिन आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। और जब भी आप पोस्ट क्रिएट करते हो दोस्तों, तो मेक श्योर कि आप इनका परमालिंक जो है वो पोस्ट नेम के हिसाब से रखें, राइट? यहाँ पर आपको सेटिंग में ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप परमालिंक्स में जा सकते हैं। परमालिंक्स में जाइए और जो सेटिंग है, राइट, वो पोस्ट नेम से कर दीजिए, ना कि डेट नेम से, क्योंकि पोस्ट नेम आपके कीवर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है? या फिर आप अगर आपका पोस्ट कोई अलग टाइटल से है तो आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर भी जा सकते हैं, वो कीवर्ड से रिलेटेड रखिए। यहाँ पर आप एग्जैक्टली कीवर्ड से रिलेटेड रखें जो सर्च हो रहे हैं, ताकि क्या है कि गूगल में आपका रैंक अच्छा हो जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। मैंने सारे कीवर्ड के रिलेटेड, मेरा जो भी आर्टिकल आप चेक करोगे, दैट वुड बी राइट नाउ रिलेटेड टू द कीवर्ड्स। उसके अलावा भी देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ स्किल्स, राइट, जो टेक्निकल है, जो बेसिकली डेवलपर कर सकते हैं। एडवांस लेवल में जाना है, आपको SEO डेवलपर का रिक्वायरमेंट रहेगा और आपको ये काम हर मंथली करना पड़ता है, राइट? इसलिए अगर आप कहीं पर भी SEO, राइट, कराने जाओगे तो वो आपका मंथली चार्ज लेंगे या ईयरली चार्ज लेंगे, तब जाके हो पाएगा। ये मैं आपको आगे ऑडिट रिपोर्ट भी बताता हूं तो आपको ये चीज जो है वो समझ में आएगी। फिर जो है चौथा है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या है दोस्तों? कि आपका नो डाउट आपने अच्छा SEO नॉलेज एक्वायर कर लिया या करवा लिया, राइटिंग स्किल्स भी है, प्रोडक्ट नॉलेज भी है, राइट? ये सारा चीज एक्वायर करके आप एक अच्छा कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है? अब फिर भी आपका वेबसाइट डायरेक्ट प्रमोट नहीं होगा। कोई आपसे आगे जो है, राइट, वो वेबसाइट अगर आपका प्रमोशन कर दे या वहां पर आपके लिंक्स अवेलेबल हो तो आपका प्रमोशन अच्छी तरीके से होगा, जिसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स दोस्तों एक ऑफ पेज SEO का कॉन्सेप्ट है। ऑफ पेज SEO का मतलब यह है
कि जो आपके पेज में नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये ऑन पेज, ये तीन जो चीज है ये ऑन पेज है, राइट। जैसे आप यहां पर अपना राइटिंग स्किल्स से अच्छा आर्टिकल लिखे हो, नॉलेज बेस आपका खुद का है, आप एसईओ जो है आपके वेबसाइट में करवा रहे हैं, राइट। तो ये सारी क्या चीज है, ये ऑन पेज होगी। बैकलिंक्स जो है ये ऑफ पेज एसईओ है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है, ठीक है, आपने जो ब्लॉग बनाया या आपका जो डोमेन नेम है, ठीक है, वो आप किसी फॉरम में पोस्ट करते हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, चलिए यहां पर कोई सर्च करेगा हाउ टू एक्सपोर्ट मैंगोज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर मेरा फोटो भी आ गया, यहां पर जो है मेरा डिटेल्स कंटेंट भी आ गया जो मैंने मैंगो एक्सपोर्ट के लिए लिखा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेरा वेबसाइट नहीं है, ये किसका है, ये taxmanagementindia.com। तो यहां पर मैं फॉरम में जब पोस्ट करता हूं, यहां पर जब मैं ब्लॉगिंग करता हूं और मैं जब मेरा वेबसाइट डालता हूं, तो यहां से क्या है, मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक आता है, ठीक है। तो ये क्या चीज हुआ दोस्तों, ये ऑफ पेज एसईओ है। ये मेरा वेबसाइट नहीं है दोस्तों, ये मेरा नहीं है, राइट। ये किसी और का वेबसाइट है, राइट, जहां पर मैं वर्क किया है, जहां पर जो है मैंने आर्टिकल डाला है और ये मेरा पब्लिश हुआ है गूगल में। ये वेबसाइट मेरे से पुराना है, राइट। ये वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी मेरे से एक्सपीरियंस्ड है, पेज ऑथोरिटी मेरे से एक्सपीरियंस्ड है, राइट। तो इससे क्या है, मेरा भी रैंकिंग बड़ा है इसके साथ साथ। तो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कोरा में अगर आप लिखते हो, राइट, कोरा में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइड कि जो वकील, जो लॉयर जिसकी फीस लाखों में है, आप उस वकील के सामने बैठोगे ना, उस वहां पर तक पहुंचने का फी आपको 1 लाख लग जाएगा, ऐसे वकील है, राइट। वो वकील फोरम में, राइट, अलग अलग कम्युनिटी फोरम में फ्री में टिप्स देते हैं, फ्री में, राइट। उसके कारण उनके पास लोग आए हैं, उनके वेबसाइट में लोग आए हैं और वो टॉप पे पहुंचे हैं, राइट। सो नॉलेज शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फ्री एसईओ, राइट। अगर आपको फ्री में, अगर आप नॉलेज शेयरिंग नहीं करना चाहते, अगर आप अपना केवल वेबसाइट रखना चाहते हैं, अगर आप उसमें ब्लॉग नहीं डालना चाहते, तो आप कभी फ्री एसईओ कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। फिर आपको पेड एसईओ में जाना पड़ेगा, राइट, जिसको एक्चुअली में कहते हैं, एसईएम कहते हैं दोस्तों, सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट। ये एसईओ नहीं है। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब यह है कि जिसमें आप खुद सर्च इंजन को पैसा देके एड के फॉर्म में, राइट, आपका मार्केटिंग होता है, जैसे गूगल एड्स है, राइट। इस तरीके से आप सर्च इंजन को पैसा देते हो और आपका मार्केटिंग होता है। तो अब ये एक्जिम एसईओ का दोस्तों वेबसाइट है, यहां पर आप अपना एक ब्लॉग लिख सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर मेरा डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी पुराना है आपकी कंपैरिजन से, यहां पर काफी ट्रैफिक आता है, ये एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट भी है और हम इसके एसईओ के टूल्स अपग्रेड भी करते रहते हैं। वी ऑल्सो कीप ऑन अपग्रेडिंग द थिंग्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, साइट के लिए बहुत यूजफुल है। यहां पर देखिए दोस्तों, एसईओ ऑडिट में मेरा डोमेन डाला हुआ है, राइट। यहां पर आप उसमें विजिट कर सकते हैं, आप अपना भी डोमेन डाल के उसका एसईओ ऑडिट करिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 67% यहां पर बता रहा है, राइट। यहां पर एचटीटीपीएस का परफॉर्मेंस, साइट परफॉर्मेंस, इंटरनल लिंक्स जो है उसका परफॉर्मेंस, ये सारा चीज उसमें बताएगा। और यहां पर एक आप पीडीएफ फाइल अगर आप डालोगे, राइट, यहां पर देखिए रिकमेंडेशन टू सेटअप यहां पर बताया गया है। मैं प्रीफर करता हूं इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का। सो क्या है कि मैं पीडीएफ फाइल डायरेक्टली मैं मेरे डेवलपर को या फ्रीलांसर को शेयर कर सकता हूं। यहां पर ओवरव्यू नहीं, फुल साइट ऑडिट रिपोर्ट ले लीजिएगा, यहां पर अपना ईमेल डाल दीजिएगा, ठीक है। वीकली रिपोर्ट चाहिए, वीकली मिलेगा, राइट। और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, क्योंकि क्या है, जैसे गूगल एल्गोरिथम्स, और ये हम केवल गूगल के लिए नहीं कर रहे, हर वेबसाइट में जो है हम टॉप में आने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये चीज आपको करना पड़ेगा। अब ये पीडीएफ जो है मैं डाल रहा हूं, मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको बताता हूं।
अब ये देखिए दोस्तों, पीडीएफ हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर फुल साइट ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चेंज करने के हमको टाइटल में, क्या टैग्स में चेंज करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सो दिस आई नीड टू प्रोवाइड टू द डेवलपर्स, राइट, ये चीज है, बहुत सारी चीज है। क्या क्या एरर आ रहा है, कहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि गूगल क्या चाहता है, गूगल ये चाहता है कि वो अपने यूजर्स को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे इन ऑल एरियाज। वो लिखावट में भी अच्छा होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस भी उनका अच्छा होना चाहिए, राइट, इट शुड बी वेल ड्राफ्ट, उनका ऑथोरिटी भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारा चीज रिक्वायरमेंट है, राइट, जो हमको ध्यान में रख के करना है। अब वापिस आते हैं हमारा टॉपिक में, जो मैं आपको बता रहा था कि यहां पर आप हमारे वेबसाइट में आर्टिकल फ्री में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने दो सर्विसेज दी है, एक फ्री है और एक प्रो है। देखिए दोस्तों, प्रो सर्विस भी हमको रखनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंस है, राइट। तो अगर कुछ लोग प्रो में आ गए तो हम उसको और एडवांस एसईओ करके उसको और बेनिफिट दिला सकते हैं। और फ्री भी है आपके पास दोस्तों। आई विल रिकमेंड स्टार्टअप टू यूज द फ्री सर्विस, क्योंकि उसमें हम सारे फीचर्स ऑलमोस्ट दे रहे हैं। और प्रो फीचर्स में ऐसा है कि उसमें काफी सारी चीज हम करके दे रहे हैं, राइट। तो क्या है, उसका एक एक्सपेंस लगता है बहुत। यहां पर मैंने आर्टिकल लिखा है, वो है इंपोर्ट सिरेमिक टाइल्स फ्रॉम इंडिया मेड इजी। नीचे आप देखिए, इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया टू यूएसए मेड इजी। ये अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये बायर को इंस्पायर करते हैं कि मैं इंडिया से राइस लूं। ये बायर को इंस्पायर करते हैं कि किस तरीके से राइस इंपोर्ट करना इंडिया से एक प्रॉफिटेबल और अच्छा बिजनेस हमारे लिए हो सकता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये कैसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके लिए आर्टिकल बनाया है। यहां पर नीचे हमने ऑप्शन दिया है, अगर आप यहां पर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो ये हमारा एसईओ ऑलरेडी रैंक कर चुका है, राइट। तो यहां पर एक आपके पास मॉडल है एडवर्टीजमेंट का, तो ये क्योंकि हमने पूरा फॉर्मेट करके रखा है तो ये प्रो एसईओ होगा। लेकिन हमारे पास फ्री मॉडल भी है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे स्टार्ट करना है। यहां पर एक आपको बोट दिखेगा एक्जिम एसईओ, उसमें क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर आपको जाना है, यहां पर आप यस क्लिक कर दीजिए। फिर आपका ईमेल आईडी जो है ये आपको एंटर करना है। फिर यहां पर दोस्तों आपका ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, क्योंकि यहां से हम आपको कम्युनिकेशन में रख सकते हैं, आपका आर्टिकल का लिंक शेयर कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रो कॉन्टेक्ट नंबर डालना होगा जो हमसे आप रजिस्टर किए हो। फिर यहां पर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंटर योर वेबसाइट डिटेल्स, फिर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं या पेड एसईओ टूल्स में जाना चाहते हैं, यहां पर आप फ्री एसईओ क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आपके टारगेटेड कीवर्ड्स ये आपको लिखने हैं, राइट। तो अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि कौन से कीवर्ड्स में हमको काम करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूं दोस्तों, दैट इज kwfinder.com। kwfinder में आपको जो लो डिफिकल्टी वाले वर्ड्स है, जिसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं, राइट, वो भी काफी सर्च होते हैं, जिसकी लो एसईओ डिफिकल्टी है, उसमें आप रैंक कर सकते हैं टॉप में, राइट। तो वो कैसे आप कर सकते हैं पर हम लिखेंगे। तो मान के चलिए जैसे आपका प्रोडक्ट है कैक्टस फ्रूट, ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं कैक्टस फ्रूट, या बायर क्या लिखेगा, राइट, ये सिर्फ कैक्टस फ्रूट नहीं, व्हाट बायर विल राइट, जैसे बाय कैक्टस फ्रूट, ठीक है। अब आपको मार्केट कहां पर करना है, राइट, कैक्टस फ्रूट आपको कहां पर सेल करना है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूके, चलो यूके रख देते हैं, ठीक है। फाइंड कीवर्ड्स, तो इससे क्या पता चलेगा कि आपको कैक्टस फ्रूट में जाना चाहिए या नहीं, इसके मंथली कितने सर्चेस है, क्योंकि आप अगर एसईओ कर रहे हैं किसी कीवर्ड को लेकर कर रहे हैं, ये आपका परमालिंक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो दैट वी नीड टू सर्च कि ये चीज वर्क कर रही है या अभी तो नहीं। यहां पर देखिए दोस्तों आ चुके हैं, जैसे यूके में exoticfruits.co.uk ये इसमें फर्स्ट आ रहा है, finefoodspecialist.co ये चीज आ रहा है सेकंड। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ये मुझे बता नहीं पाए, इसका मतलब ये है कि इनके डेटाज अवेलेबल नहीं, ये इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को यहां पर हम छोड़ देना चाहिए कि ये चीज जो है आई कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इसके इतने सर्चेस नहीं है, इसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो इसका एसईओ नहीं होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कैक्टस फ्रूट छोड़ दो, फिर भी आपका प्रोडक्शन है यहां पर आप करते हो तो इसके अलग मार्केटिंग वेज है। यू कैन ऑप्ट फॉर सम ऑफलाइन टूल मेथड, जो आप ट्रेड फेयर्स होता है, बहुत सारी अलग चीज है, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस नहीं है। एक तो आपको अवेयरनेस देना पड़ेगा कुछ चीजों को लेके, जैसे आप यहां पर बाई फ्रूट ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो फ्रूट में अगर आप अपना फ्रूट की तरीके से प्रमोट करें, ठीक है, तो वहां पर आप अपना कैक्टस फ्रूट शो कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर देखिए फ्रूट फॉल से ड्रैगन फ्रूट है, राइट। तो ये भी इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ एन कैक्टस फ्रूट, राइट, ड्रैगन फ्रूट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनके मंथली 10 सर्च है, यानी कि आप समझिए कि जर्मनी यहां पर मैंने चूज किया है, राइट। तो मंथली 10, तो ये ऑलमोस्ट, अगर मैं यूके भी करता हूं तो ये ऑलमोस्ट जो है सिमिलर सा रहेगा हर कंट्री में। तो हर कंट्री में अगर 10 से 20 सर्च भी है, देन ऑल्सो इट इज नॉट दैट बैड, राइट। यहां पर आप, अगर आपको फ्री में रैंकिंग करने का मिल रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, यहां पर अगर आपका फ्री में आर्टिकल छप रहा है, देन इट इज नॉट बैड। यहां पर देखिए यूके में ज्यादा है 60, राइट, बाई फ्रूट, एंड हियर इज देयर, यहां पर कीवी फ्रूट है, बहुत सारी चीज है, ठीक है। यहां पर आप सर्च कर सकते हो। तो यू नीड टू फाइंड द अप्रोप्रिएट कीवर्ड, ठीक है, जो आपके बिजनेस से रिलेट हो और उसमें आपको काम करना है। यहां पर आपको बहुत सारे अपने कंपटीटर्स मिल जाएंगे या कंपटीटर वेबसाइट मिल जाएंगे जो आप सर्च कर सकते हैं। यहां पर आपको डिफिकल्टी रेटिंग मिलेगा। अब जब आपने तय कर लिया है कि मैं जो है बाई फ्रूट मेरा कीवर्ड रखूंगा, या फिर मैं यहां पर आपके प्रोडक्ट के प्राइस भी लोग इंक्वायर करते हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट प्राइस, ठीक है। तो चलिए मैं ड्रैगन फ्रूट प्राइस को मैं मेरा कीवर्ड बना लेता हूं, क्योंकि उसके बारे में कोई प्राइस सर्च करेगा तो भी मेरा टॉप में आएगा। तो आपको क्या करना है, ये कीवर्ड से आपको ब्लॉगिंग शुरू करनी है। दोस्तों मैं आपको एक और टूल सजेस्ट करता हूं, विच इज डकडकगो। अगर आप डकडकगो से भी सर्च करेंगे, राइट, देन यू विल बी एबल टू गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ सेवरल कंट्रीज। जैसे यहां पर आप देखिए एक्जिम एसईओ में सर्च कर रहा हूं, ठीक है, डकडकगो में। अब ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये ऐड दे रहा है एसईओ के लिए, यहां पर भी ऐड है, लेकिन ऑर्गेनिक रिजल्ट में किसका फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु का, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, चाहे आप जो है इंडिया तो हमने देखा ही है, ठीक है। चलिए हम और कंट्री चूज करते हैं, डेनमार्क में जाते हैं, लेट्स सी द डेनमार्क। डेनमार्क में भी हम टॉप है, ठीक है। तो आईपी अगर आप चेंज करके देखो या डकडकगो से आप चेक करके देखोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि क्या चीज है। यहां पर देखिए 2 आ रहा है, यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु का भी मेन पेज आ रहा है और एसईओ का भी पेज आ रहा है, राइट, इन द डेनमार्क। सो वर्ल्ड वाइड है दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइड होता है एसईओ ऑटोमेटिकली। अब ये चीज जो है हमको आगे मैं आपको बताता हूं कि कैसे चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, तो यहां पर जो कीवर्ड है, राइट, हमने कीवर्ड फाइंड किया, और कीवर्ड फाइंड क्या किया था, बाई। तो जैसे हमने कीवर्ड जो है वो ड्रैगन फ्रूट प्राइस, ठीक है, ये कीवर्ड है। इसके अलावा कॉमा करके आप और भी डाल सकते हैं। चलिए ड्रैगन फ्रूट प्राइस यहां पर डाला। टारगेटेड कंट्री, तो वैसे तो वर्ल्ड वाइड आपका होगा ही, लेकिन फिर भी आपका स्पेसिफिकली टारगेट है तो वो आर्टिकल में आपको उसके बारे में ज्यादा लिखना है, जैसे यूके है, यूएस है, ठीक है। अब टाइटल ऑफ योर आर्टिकल, आर्टिकल का आपका टाइटल जो है वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, राइट। एंड opportunities in ड्रैगन फ्रूट
बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये हमने एक आर्टिकल ऐसा बनाया कि जिसको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बिजनेस करना है, राइट, प्राइस जानना है, वो ये पेज जरूर खोलेगा। अपॉर्चुनिटीज इन ड्रैगन फ्रूट बिजनेस, ये उनके लिए तक है, अवसर है, ऐसा कुछ कैची टाइटल हम डाल सकते हैं, राइट। आप अपने आर्टिकल में डालिए। परमालिंक्स ये इंपॉर्टेंट है, तो परमालिंक्स आप कौन से डालेंगे, तो जो ये है ड्रैगन फ्रूट प्राइस, क्योंकि ये कीवर्ड से मैच होना चाहिए। तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गुरु का वेबसाइट है /SEO, उसमें आपका ये ड्रैगन फ्रूट प्राइस आ जाएगा, ठीक है, स्लैश करके। तो ये आपका परमालिंक हो गया, जो कीवर्ड के बाजू में नीचे डैश डैश लगा दे। अब टैग्स, इसके रिलेटेड टैग्स, तो के ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, बाय ड्रैगन फ्रूट, जो कीवर्ड को सपोर्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया। अब यहां पर आपको आपका आर्टिकल अपलोड करना है, ठीक है, जो आपने लिखा है ड्रैगन फ्रूट के लिए, या आप अपने वेबसाइट में जो डालने वाले हो उससे थोड़ा अलग, राइट, क्योंकि हर जगह कॉपी पेस्ट होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इट शुड बी, यू क्रिएट एन स्पेशल आर्टिकल। जैसे मैं भी कोरा में और अलग वेबसाइट्स में ब्लॉगिंग करता हूं, मेरा भी वेबसाइट का एक अलग ब्लॉग मॉडल है, तो यहां पर आप एक अपना कंटेंट बनाइए। जैसे मैं दोस्तों आपको बताता हूं, ये देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने राइज एक्सपोर्ट का आर्टिकल वर्ड फाइल में लिखा, ठीक है, देखिए। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल अपना बनाना है। मेक श्योर कि इसमें आप लिंक जो डालें, राइट, वो ऑथोरिटी वाले डालें, जैसे एपेडा का लिंक है या जहां का गवर्नमेंट का कस्टम्स का लिंक है। और आर्टिकल ऐसा बनाइए जो लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो, जिसमें केवल ऐसा नहीं कि भाई मेरे से ड्रैगन फ्रूट ले लो, लेकिन आपसे क्यों लेना चाहिए, क्या आप दूसरों से अलग है, क्या कि ड्रैगन फ्रूट को खाने से उसके बेनिफिट्स क्या हैं, राइट, कैसे लोगों का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो फीचर में इंटरेस्टेड नहीं है, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन द बेनिफिट्स, राइट। और ये कैसे कर सकते हैं इसमें बिजनेस, क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताओ, राइट। तो अगर ये आप आर्टिकल नहीं लिख सकते तो किसी कंटेंट राइटर को से आप लिखवा सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो सपोर्ट, यू कैन आस्क अस फॉर द सपोर्ट, उसमें भी हम आपको जितना कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने के लिए, जितना हम कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो आर्टिकल है, राइट, वो अपलोड होगा। यहां पर आप अपना आर्टिकल अपलोड करके हमको दे दीजिए। फिर नेक्स्ट में चले जाइए। अब यहां पर आपको प्लेजरिज्म रिपोर्ट देना है, राइट। तो प्लेजरिज्म रिपोर्ट कैसे चेक किया जाता है, जस्ट मैं आपको बताता हूं। तो ये हमने duplychecker.com वेबसाइट में विजिट किया है और यहाँ पर हमारा कंटेंट डालना होता है, जिससे चेक होता है कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट है या नहीं है। तो इसमें हजार वर्ड्स आप डाल सकते हैं। जैसे आपका 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो 1000 वर्ड्स के पार्ट में आप कॉपी कर सकते हो। नीचे टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना सिलेक्ट हुआ है वो नीचे वर्ड में दिखाई देगा, राइट, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। और ये कंटेंट को कॉपी है और उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए डुप्लीचेकर में। और चेक प्लेजरिज्म। ये देखिए राइज एक्सपोर्ट का हमारा प्लेजरिज्म टेस्ट हो चुका है और 96% यूनिक आया है और 4% प्लाग आया है। ये दोस्तों 4% प्लाग आ सकता है आपका 4-5%, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के रेफरेंस डेटाज या वेबसाइट लिखी है तो इतना रहेगा। लेकिन एनीथिंग अबाउट 90% इज रियली गुड, 90-95% होना ही चाहिए, राइट। बाकी रेफरेंस लिंक का तो आएगा प्लैग, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि 95% तक आप जा पाएं और रिपोर्ट जो है इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वेबसाइट से देखिए दोस्तों, पीडीएफ रिपोर्ट आपका डाउनलोड हो चुका है और ये रिपोर्ट जो है आप अपलोड कर दीजिएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में। रिपोर्ट कुछ इस तरीके का आएगा, राइट। और यहां पर जो है हमने प्लेजरिज्म रिपोर्ट डुप्लीचेकर का अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट। अब आपका बजट क्या है,
क्योंकि जैसे दोस्तों कहा कि हमको डेवलपर को फ्रीक्वेंटली अपलोड करना पड़ेगा। कोई लोग हायर करते हैं, कोई लोग वीकली रखते हैं, कोई लोग मंथली फीस देते हैं, फ्रीलांसर रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बजट जाएगा वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट हमारे बस की बात नहीं है, राइट। एवरी पर्सन कैन नॉट हैव ऑल द स्किल्स, इसलिए टीम में काम करना पड़ता है, ग्रुप में काम करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि अगर आप कुछ बजट रखते हो तो अच्छा है, एटलीस्ट आप ऑन पेज के लिए तो रखें। हालांकि ऑन पेज ऑफ पेज दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट, ग्रो करने के लिए, लेकिन ऑन पेज के लिए तो रखें, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो सजेस्ट यू समथिंग इन दैट। यहां पर जो है अगर बजट नहीं है, यू कैन क्लिक ऑन नो बजट, राइट। यहां पर एक आपका एड इमेज बैनर चाहिए होगा, सो दैट, राइट, ये चीज आप अपलोड कर लोगे। कॉल टू एक्शन जैसे था अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, इस तरीके से कुछ सोचिए, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, बाय नाउ जैसा कुछ हो सकता है आपका। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। अगर आप डायरेक्टली प्रमोट जो रेडीमेड एसईओ पेज है उसमें करना चाहते हैं तो यस क्लिक करिए या नो क्लिक कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर अलग पूरा आर्टिकल अपने से बनाया है, तो दैट वुड बी क्लिक एज अ नो, राइट। और थैंक यू, राइट, जो आपने इंफॉर्मेशन दिया उसको हम एनालिसिस करेंगे। अगर उसका एसईओ हो सकता है, लग रहा है एप्रोप्रिएट है, तो डेफिनेटली हम हमारे वेबसाइट में उसको रन कर देंगे और आपको लिंक शेयर कर देंगे और बहुत जल्द उसका एसईओ हो जाएगा, जो आपको ओवरऑल बिजनेस में वर्ल्ड वाइड काम आएगा। तो हमारी जो पेड एसईओ सर्विसेज है उसमें ऐसा है कि अगर आप पेड क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपसे बजट पूछा जाएगा, राइट। आपके जो भी बजट है, राइट, उसके अनुसार हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके लिए वर्क करें। यहाँ पर केवल आपका ब्रांडिंग इमेज सिर्फ आपको देना है, बाकी का जो टास्क है हम करेंगे, हमारी टीम करेंगे। जितना आपसे बहुत रीजनेबल रेट में एसईओ हो सकता है उतना करने का पूरा कोशिश करेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो मैं पहले आपको पेड में आने का सुझाव ही नहीं देता हूं, क्योंकि पेड में हमारे भी एक्सपेंडिचर है, हम भी अभी एक स्टार्टअप फेस में है। आई वुड नॉट से कि हम एसईओ में बड़े हो गए, B2B को टक्कर दे रहे हैं, हम B2B को बीट करेंगे, नहीं। हम भी, हमको ट्रैफिक मिलना शुरू हुआ है, हम इसमें काम कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए भी टेस्ट फेस है, वी आर ऑल्सो वर्किंग इन दिस। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि क्लेम कर सकता कि आई एम बेस्ट इन एसईओ, क्योंकि इसमें रोज अपग्रेड आते हैं, राइट। गूगल का अगर आप डिजिटल कोर्स करेंगे एसईओ का, वो भी केवल 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल के बाद आपको वापस करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें रोज अपग्रेड आता है। तो यहां पर आप कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं, कौन से पेज में आप अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं। तो स्पेशली फॉर एग्जांपल यहां पर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगा कि यू वांट टू प्रमोट इन द सिरामिक, राइट, ये ऑलरेडी अच्छा है और ये यहां पर बस आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए और कुछ मॉडिफिकेशन आप सजेस्ट करते हो कि यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाना चाहिए, ये रेडी है, दिस इज फाइन, यू लाइक दिस, ठीक है। तो वो आप स्पेसिफिकली क्लिक करिए, ये पूरा का पूरा लिंक है, राइट, इसको कॉपी कर लीजिए, राइट, और यहां पर जो है पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, गो। और यहां पर जो है हम इसको फाइनली एनालिसिस करके आपको लेटर ऑन बताएंगे। दोस्तों, B2B के लिए, बल्क शिपमेंट करने के लिए और या तो ई कॉमर्स के लिए भी चॉइस आपके पास है, आपके पास चॉइस है। ये पिक्चर आपको सब कुछ बता देगा। अंग्रेजी में बताते हैं, अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स। ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा B2B के बारे में, राइट। परिस्थिति देख लीजिए क्या है स्टार्टअप के साथ, मेजोरिटी होता है, मेजोरिटी में। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग बैड अबाउट एनीबडी, राइट। हो सकता है प्लेटफॉर्म सही हो, उसमें लोग गलत आ रहे हो। मेरे पास एक जन आया था, ही वॉज डूइंग द इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे एक भी फ्रॉड इंक्वायरी नहीं आई। पार्टी आती है, हम उसको कोटेशन देते हैं, एडवांस पेमेंट लेते हैं, शिपमेंट करते हैं, बात खत्म, राइट। कोई B2B नहीं, कोई नहीं। अपने बल पे आगे बढ़ के तो थोड़ा देखिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा B2B का, नो डाउट। फ्री रजिस्ट्रेशन कराइए अलग अलग पोर्टल्स में, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके वैल्यूएबल मनी है 25-50 हजार। एक तो ऑलरेडी मेरे पास जो लोग आते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कहीं 25-50 हजार दिया है कोर्स करने के लिए,
राइट। तो पैसों का अननेसेसरी आप वेस्ट कर रहे हैं, मत करिए। हमारा YouTube का प्लेलिस्ट में जाइए, सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखिए और अपना खुद का ब्लॉगिंग करिए, अपने वीडियो मेकिंग करिए। शुरुआत में अच्छा नहीं होगा, शुरुआत में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, ना तो अच्छा वीडियो बनेगा ना तो अच्छा ब्लॉग बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे आपकी क्वालिटी, आपका कंटेंट इंप्रूव होता जाएगा, राइट। तब जाके आपको बायर की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं, बंदे में कुछ खास बात है, इतने अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब इंटरनेट खुला पड़ा है, आप सारी चीज का नॉलेज ले सकते हो, नॉलेज प्राप्त करो, राइट, और वो उसे अप्लाई करो और फिर आप शेयर करो लोगों के साथ। ऐसे नहीं कि नॉलेज लेके सीधा शेयर कर दिया, नहीं, आप एक्सपीरियंस भी करो, राइट। जैसे मैंने कहा कि आप सप्लायर से मिलने गए, राइट, अलग अलग जो एक्सपीरियंस हुआ प्रोडक्ट के बारे में, राइट, शेयर करिए, राइट, कि ये चीज हुआ उसका अलग से पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाइए ना, राइट। सब कुछ बिजनेस में डालने का जरूरत नहीं है ना। मेरा भी एक अलग से पर्सनल चैनल है किशन बाराई का, मेरे एक्सपीरियंस मैं उसमें शेयर कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि सब बिजनेस प्रोफाइल में डाले, लेकिन वो भी जरूरी है, पर्सनल प्रोफाइल भी जरूरी है। दैट वुड इंप्रूव योर बायो, राइट, और ये चीज आपको प्रमोशन में लेके जाएगी। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु दोस्तों एक बैठा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बायर्स की तरफ से रियली अच्छा अप्रिसिएशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वर्क करिए और आज से ही कंटेंट राइटिंग में और कंटेंट मेकिंग में फोकस करिए, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली मैं बताना चाहूंगा, मुझे काफी लोग बताते हैं कि सर हमको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, हमको एसईओ के बारे में सीखना है, एससीएम के बारे में सीखना है। दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल आपको बढ़िया से बढ़िया चीज सिखाता है, वो भी फ्री, और गूगल से सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। और गूगल अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कोर्स को अपग्रेड करता है और वहां पर आपको फ्री एनरोलमेंट्स मिलते हैं। अभी तो मैंने कोई पेड कोर्स नहीं देखा, शायद कोई होगा, लेकिन जो कोर्स फाउंडेशन सारे कोर्स है जो आप बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छे हैं, डिटेल्ड कोर्स है, वो दोस्तों फ्री में है। आप जस्ट गूगल सर्च कर लीजिएगा, गूगल सर्टिफिकेट कोर्स डिजिटल मार्केटिंग ऐसा सर्च करिएगा, यहां पर आपको मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। यहां पर है, देखिए स्टार्ट कोर्स, अब ये देखोगे उसके 26 मॉड्यूल है, 40 आवर्स का है, बिगिनर लेवल का कोर्स है, इसमें और भी एडवांस लेवल के कोर्स है दोस्तों। आप अगर जाएंगे, देखिए बिजनेस स्ट्रेटेजी आप सीख सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग सीख सकते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग सीख सकते हैं, ई कॉमर्स सीख सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग सीख सकते हैं, लोकल मार्केटिंग के बारे में अच्छा नॉलेज है, मोबाइल एसईएम, राइट, कैसे गूगल में अच्छे एड्स देना, उसमें आपको कम से कम कॉस्ट में कैसे आप काम कर सकते हैं, एसईओ जो मैं बता रहा हूं, यहां पर से स्टडी बहुत अच्छी है, काफी सारी चीजें मैंने गूगल में से सीखी है, मैं पब्लिकली बताता हूं, राइट। सोशल मीडिया, वीडियो मेकिंग, वेब ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे कोर्सेज है, सक्सेस स्टोरी यहां पर दी गई है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो धीरे धीरे करके, ठीक है, देखिए 151 कोर्स है, गेट अ बिजनेस ऑनलाइन, मेक श्योर कस्टमर फाइंड यू ऑनलाइन, राइट, क्योंकि कस्टमर सामने से आएगा तो आप बैटल जीत जाओगे, राइट। वरना आप जो है B2B में क्या होता है, एक लीड मिली उसके पीछे पूरा दौड़ते हैं। कैसे होता है, जैसे आप किसी ग्रुप में बच्चे हैं, आप एक चॉकलेट वहां पर रखते हो कि ये चॉकलेट, सब बच्चे दौड़ेंगे, वैसे हो रहा है। एक बार की लीड नहीं दिखा दी, सब लोग जो है इसके पीछे भीड़ भाड़ में, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं। यहां पर अपना क्रिएटिविटी बनाओ, राइट। कैसे होगा, यहां पर दिया गया है दोस्तों, 3 घंटे का कोर्स है, मेक श्योर कस्टमर फाइंड यू ऑनलाइन, कैसे करेंगे, प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन, बहुत सारे हैं, विद एडवर्टाइजिंग, एक्सपांड बिजनेस टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों। ये आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट, कनेक्ट विद कस्टमर ओवर मोबाइल, सारा डिजिटल मार्केटिंग का टूल्स दिया गया है दोस्तों। देखिए कितने सारे कोर्स है, अपना स्किल्स इंप्रूव करिए दोस्तों, स्किल्स आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वंस अगेन मैं लास्टली दोस्तों कहना चाहूंगा कि सीख के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप करके ही सीख सकते हैं। सो दिस किशन बाराई एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।